सब जन बोर्ड पे ध्यान दो, गुरु आप भी ध्यान दो। ये जो जॉइंट रहता है ना, ये दो जगह पे रहता है, हमारे गुड़गे में और एल्बो में। अब तुमको लगेगा ये पूरा घूम सकता है, लेकिन नहीं, ये पूरा नहीं घूम सकता। देखो, अगर मैं मेरे खांधे को बोलूं तू मत हिल, ऐसे शांत रहे, अभी खांधे को पकड़ लिया मैंने और मेरा हाथ इसी दिशा में है, और अब मैं मेरे एल्बो को बोलूं उधर जाके बता, उधर, तो मेरा एल्बो उस दिशा में नहीं जा पाएगा। मैं मेरे खांधे को बोलूं बोर्ड की तरफ जाके बता, तो खांधा लेके जाएगा। और मैं खांधे को बोलूं रुक जा, अभी अभी आगे का एल्बो को जाने दे, जा सकता है क्या वो? नहीं जा सकता। मेरा एल्बो जो है, एल्बो वो सिर्फ मेरे खांधे तक आ सकता है। देखो, 0 एंगल, 0 डिग्री। फिर ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, देखा है तुमने ऐसा? 0, एक्यूट, राइट, ऑप्ट्यूज और स्ट्रेट। तो ये जो है, ये स्ट्रेट एंगल जितना खुल सकता है, स्ट्रेट एंगल जितना। लेकिन अब मेरे शोल्डर को देखना, मेरे खांधे को देखना। मेरा खांधा जो है एकदम इधर भी जा सकता है, 0 से लेके 180 से लेके 0, 360 हो गया नहीं है। और आगे की दिशा में भी 0 से लेके पूरा 0। और ये किधर भी घूम सकता है, पूरे स्पीयर में किधर भी घूम सकता है। तो मेरा जो खांधा है, खांधा, इधर ध्यान से सुनो, ये जो मेरा खांधा है, ये खांधा समझो इस स्टाइलस पेन के जैसा है, इस पेन के जैसा, जिसको यहाँ पे एक बॉल बॉल लगा हुआ है, और ये किधर भी ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू दाएं बाएं किधर भी घूम सकता है। समझ आ रहा है तुमको? किधर भी, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, किधर भी घूम सकता है क्या खांधा। लेकिन मेरा एल्बो सिर्फ 0 के एंगल से 180 का एंगल जा सकता है। मेरा खांधा है जो उसको पीछे लेके जाता है, खांधा, शोल्डर। ए वो, इधर देख, सबके पास है बेटा खांधा, तू खुश मत हो, ठीक है? सबके पास दो दो है, तू और खुश मत हो, सब खुश हो जाएंगे नहीं। इधर ध्यान दे बेटा, सबके पास है ना? हिमांशु बताओ एक बार, है ना सबके पास? फिर ध्यान दे बेटा बोर्ड। कितना खुश हो गया तू खांधे को देख के, पहली बार मालूम पड़ा तेरे को खांधे। हाँ? देख, अब ये हो गया, ये हिंज जॉइंट हो गया, तो ये दो जगह पे रहता है। वैसे ही तुम ना मेरे नी भैया को भी से देखना, नी। भैया ठीक से है, वैसे ही सेम टू मेरा, भला एक मिनट जी, अभी तुम नी को भी देख लेना, गुड़गा। गुड़गा जो है, गुड़गा अभी सीधा है, ठीक है? ऐसे देखो, 0 पर हो सकता है और 180। और मैं गुड़गे को बोलूँ इससे ऊपर, जैसे पीछे जाता हुआ ऐसे आ गया, ऐसे डोरी से बांध के भी खींचो तो आएगा क्या? नहीं, टूट जाएगा वो। जैसे राम जी धनुष को तोड़ रहे थे, है ना, राम जी धनुष को नीचे खींच रहे थे डोरी चढ़ाने के लिए, धनुष फटकन दिशी टूट गया उधर से, ऐसे हो गया था ना। तो हमारा गुड़गा जो है, गुड़गा, ये नी नी, ठीक है, ये फिर 0 डिग्री तक पीछे रह सकता है, और वहां से 180। ये आगे जा सकता है क्या? आगे जा सकता है क्या? नहीं, आगे नहीं जा सकता। और अगर मैं देखो, शोल्डर जो है, शोल्डर किधर भी जा सकते हैं। और वैसे ये पिवट जॉइंट है, दो याद है ना, बटरफ्लाई रहता है उधर, और बटरफ्लाई में दो फीमर की हड्डियां लटकी रहती, और इधर बॉल रहता है वापस, और ये ह्यूमरस की दो दो हड्डियां लटकी रहती। तो जैसा हाथ किधर भी जा सकता है, ये पैर देखो, ये पैर उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, बरोबर, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यहाँ से। समझ रहे तुमको? पक्का? तो ये, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल जैसे है, बॉल जैसे किधर भी जा सकता है, ठीक है, लड्डू के जैसे खांदा और कंबर। लेकिन घुटनी और घुटना, ठीक है, कोहनी और गुड़गा, ये दोनों के दोनों हिंज जॉइंट है, जो बोर्ड पे है, अभी बोर्ड पे हिंज जॉइंट। अब बड़े ध्यान से देखना अगला वाला, बॉल एंड सॉकेट। दोनों फोटो में फर्क देखो बच्चों, दोनों फोटो में फर्क देखो। अच्छा, वो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ब्राउन ब्राउन कलर का डायग्राम है हिमांशु जी, उसके बाजू में सफेद सफेद हड्डियों का फोटो है। वो हड्डियों का फोटो लिंबू टिम्बू बॉडी के कौन से पार्ट में का है? जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाजू में हड्डियों का फोटो है, वो कहाँ से है लिंबू टिम्बू? लिंबू टिम्बू नहीं बताएगी, बाकी सब शांत। कहाँ से है? नहीं है ये, इधर एल्बो के इधर से। एल्बो नहीं, एल्बो इधर रहता है, एल्बो, इसको एल्बो बोलते हैं। शोल्डर है, शोल्डर, सॉरी से भैया चेस्ट और शोल्डर का है, शोल्डर का खांधे का फोटो है, दिख रहा है ना? हाथ हाथ लटक रहा है उधर से नीचे, दिख रहा है ना, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये वाला, ये ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है? ये भी हिंज जॉइंट जैसे ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा साइड में हो सकता है। हाथ अगर सीधा भी रख दूं मैं हाथ, तो ये ऊपर और नीचे तो हो ही सकता है। ऑनलाइन बच्चों को बताता हूँ, हाथ सीधा भी रख दो तो ऊपर और नीचे तो हो ही सकता है, लेकिन लेफ्ट और राइट भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट। ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। कलाई, हाथों की कलाई और पैर का एंकल,
नीचे रहता है ना, गोल गोल वाटी रहती है ना पैर में नीचे, एंकल जिधर से पैर मुचक जाता है, वो बात समझ आई क्या? ठीक है पक्का? तो सब बच्चों ने कल ये वाला बॉक्स लास्ट में लिखा था क्या? लिखा था पक्का? अब सब जन ये वाला बॉक्स लिखो जल्दी। जल्दी करो सब जन, क्विक। कैमरा किसका बंद है रे बाबा? शिवम जी आज आप आ गए बड़े दिनों बाद। रोज करना है आपको ये बैच? हो गया? नहीं भैया, नहीं भैया। क्या भैया? हो गया भैया, हो गया भैया, हो हो गया? गया भैया। चलो आगे नहीं भैया, नहीं भैया। करो ना, जल्दी करो, जल्दी करो। बारिश के देवता कौन है? नहीं, इंद्रदेव भैया, इंद्रदेव वरुण देव नहीं वरुण है, वरुण। भैया, इंद्र है बिजली ना। के देवता कौन है? इंद्र। इंद्रदेव बिजली के देव। सागर के देवता कौन है? भैया, वरुण देव। वो भी वरुण। पानी, वरुण जल, जल के देवता वरुण है, वरुण। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तुम सबके भी घर पे श्राद्ध होते होंगे, है ना? पिंडदान होता होगा ना? हाँ भैया, तो वर्षों किसी के घर पे अग्नि का हो अग्नि वगैरह जला, कैसे होम वगैरह होता है क्या यज्ञ में? अभी होता है पितृपक्ष में? हाँ भैया, पितृपक्ष, मेरे घर पे होता है। पितृ में नहीं होता है। पितृ में पानी, पानी का महत्व रहता है, अग्नि का नहीं। ठीक है? पूजा करते हैं, आग जलाते, बस दिया जलाते, पानी छोड़ते हैं हाथ में, तर्पण बोलते हैं उसे। तुम्हें आता है तर्पण करते? तुम्हारे घर में जो भी पहले के गुजरे हुए तुम्हारे पर दादाजी, पर दादी जी, या मे भी दादी जी, दादाजी, या नानी जी, नाना जी, किसी के फोटो होंगे ना घर में लगाए हुए? हाँ तो हाँ भैया। इस संडे के दिन महालया अमावस्या रहती है, पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। भैया, परदादी के हैं। उस दिन तुमने उस फोटो को, वैसे तो रोज ही जोड़ना चाहिए, लेकिन ध्यान से उस दिन 5 मिनट खड़े रह के फोटो के हाथ जोड़ के वहां पे प्रे करना। अगर तुमने उनको देखा था जब तुम छोटे बच्चे थे, है ना, तुम्हारी दादी हो सकती है, दादा हो सकते, कोई भी, या परदादी परदादा हो सकते, कोई भी, और तुम अपने पापा को पूछना, तुम्हारे पापा के पास में, दादा अगर मम्मी के पास में एक लिस्ट होगी, तुम्हारे पहले की जितनी भी 10 12 20 50 पीढ़े होगी, उसकी पूरी यादी होगी लिखे वाली, होगी, घर पे होती है सबके, मम्मी को पता होती है। भैया, मैं तुम जब स्कूल भी चले स्कूल जाते हो ना, जाती फिर हूँ तुम्हारे पापा पिंडदान करते हैं पितृ मेरे पक्ष में श्राद्ध के दिन। परदादा जी और परदादी जी की फोटो को जय करके दे। तो रोज करना ही चाहिए, लेकिन उस दिन तुम विश मांग सकते हो, क्योंकि तुम बच्चे हो तो तुम्हारी ग्रांट भी हो जाएगी। भैया, वो पूरी होती है पर ऐसे विश। असाधारण नहीं मांगना,
कि हे मेरी परदादी प्लीज मुझे डोरेमोन भेज दीजिए, सच्ची वाला पूरे गैजेट के साथ में, वो वाली नहीं होती। भैया ऐसी जो की ऐसी कुछ विश मांग सकते हो जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं मिलेगी तुम्हें। वो विश सच हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हाँ, अगर अच्छे से मांगा तो। मेरे सच में हो जाती है। अच्छे से मांगा तो। सर मैंने तो लास्ट टाइम मेरी परदादी को तो जब देखा था तब मेरी मम्मी बोली मैं 5 मंथ्स की थी। हम्म, तब भी मांग सकते हो। तुम बच्चों ने तर्पण करना तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया तुम्हें, मैं सिखा दूंगा तुमको कभी आगे। भैया फिर मेरे बड़े होने के पापा बाद तुम करते तुम्हारे ही। अच्छी बात है लिंबू टिम्बू। तू भी उनको देखते रहना, जब वो करते फोन नहीं देखते बैठना तब, वो कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी रहता है। कौन से हाथ की कौन सी उंगली से गंध लगाते हैं, कौन सी उंगली से जल छोड़ते हैं, तिलकाच पानी क्यों लेते हैं, कितने फल रखते हैं, कितना आटा रखते हैं, क्या क्या रखना पड़ता है ना, कैसे, हाँ कैसे रखना पड़ता है सारा वो देखना ध्यान से। अभी सब जन हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, सब जन हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। इस संडे के दिन तुम सबने दो चीजें करना ध्यान से, पक्का प्रॉमिस एकदम। एक तो अपने घर पे दादी जी दादाजी जिनके भी फोटो लगे वाले हैं तुम्हारे घर पे, उनके पैर पड़ना। और संडे के दिन फिर मंदिर जाना, और मंदिर में जाके भगवान को ये प्रार्थना करना, खुद के लिए प्रार्थना नहीं करना, भगवान को बोलना कि मेरे जो भी दादी जी थे दादाजी थे या नानी जी नाना जी थे, या मेरे पड़दादी पड़दादा थे, जो भी कोई फैमिली मेंबर थे, मामा था मामी थी, कोई भी हो सकता है, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। ठीक है, ये प्रार्थना करनी अवश्य करनी, बहुत जरूरी दिन होता है। और अमावस्या रहती है उस दिन, तो कोई तुम्हारी मम्मी पापा कुछ बेसिक फॉलो करने बोले तो अपनी ज्यादा खोपड़ी नहीं चलाना, मैं नहीं करूंगा, ऐसे थोड़ी रहता है, वैसे थोड़ी रहता है, ये सब झूठ रहता है। मैं भी बचपन में ऐसे करता था, फिर बड़े होते 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 मुझे समझा कि चुपचाप कर लो, सब कुछ सही रहता है। ठीक है, इस संडे को ध्यान रखना, मंदिर में जाके अपने पितरुओं के लिए, पितरु मतलब तुम्हारे पूर्वज, जिनकी वजह से तुम यहाँ पर हो। मैंने तुमको बताया था ना, तुम्हारे मम्मी पापा, फिर तुम्हारे मम्मी के मम्मी पापा, पापा के मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा, तुम्हारे दादी के मम्मी पापा, दादा के मम्मी पापा, नानी के मम्मी पापा, नाना के मम्मी पापा, फिर तुम्हारे पड़दादा के मम्मी पापा, पड़दादी के मम्मी पापा, पड़ नानी के मम्मी पापा, पड़ नाना के मम्मी पापा। ऐसे तुम अगर 10 20 20 पीढ़ियां ऊपर जाओगे ना, तो वो 2000 3000 लोग हो जाएंगे। वो 2000 लोगों से तुम आए हो, वो 2000 लोग थे, उनमें से एक भी नहीं रहता तो तुम आज नहीं रहते। एक भी नहीं रहता उनमें से एक भी, तो तुम आज नहीं रहते। अच्छी बात। 4 5 पीढ़ियां तक तो पता रहना चाहिए सबको, 4 पीढ़ी तक तो पता रहना चाहिए परदादा जी का। तो इस संडे को तुम अपने पितरुओं के लिए प्रार्थना करना। तुम्हारे पितरु तुम्हें वो दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकते तुम्हें। क्योंकि जिन पितरुओं को, कोई बात नहीं, बताओ। इंद्रदेव, एक बार इंद्रदेव ऐसे ही बहुत गुस्सा हो गए थे गांव वालों पे। क्या होता था, गांव वाले ऐसे फसल लगाते थे ना, और फिर वो हर बार इंद्रदेव का बड़ा यज्ञ करते थे, उनको भेंट चढ़ाते थे, उनके मंदिर में मूर्ति के सामने रखते थे, और पहाड़ पे से चले जाते थे फिर उतर के पहाड़ पे भैया मंदिर तक। लिखना है क्या ये? फिर बिजली कड़कती थी, उस मंदिर में आग लगती थी, सब भस्म हो जाता था वो खाना वगैरह, मतलब ऐसे मान लिया करते थे कि इंद्रदेव ने खा लिया। फिर ऐसे ही वो गांव भैया वाले जो लिखना है ना, है। नहीं बेटा ये नहीं लिखना है। फिर ऐसे ही वो जो गांव वाले थे, वो एक बार एक साल भेंट रखने जा रहे थे, तो गांव के बच्चे ने बोला काय को अपन रखते। तो गांव वालों ने बोला कि अपन वो बारिश आने के पहले अगर ऐसा सारा भेंट रखे तो फिर अच्छी बारिश आती है, अपने फसलों को पानी मिलता है। बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने के कारण बादल गरजते हैं, और फिर पानी गिरती है। ठीक है, टेंशन ना लो, ये सब भगवान के कहने से ही होता है सारा का सारा। ठीक है। हम लोग प्रयागराज गए थे ना महाकुंभ में, वहां पे अघोरी बाबा थे एक, उन्होंने हमको बोला ही था कि ये जो 2025 का साल है ये पूरा पानी ही पानी रहेगा, जिधर जाओ सिर्फ पानी ही पानी रहेगा। वहाँ पे जब हम लास्ट में निकल रहे थे, रात का टाइम था, हम लोग एक एनडीआरएफ की टीम से मिले थे, वो सारे पुलिस वाले रहते हैं ना, जो सारे सिक्योरिटी वाले रहते हैं।
फिर उनसे मिलने के बाद में सबके पास, हमारे पास गंगा जल की बड़ी बड़ी बोतलें थी, सब आगे चल रहे थे, है ना। मैं और सिद्धू भैया सबसे लास्ट में भीड़ में पीछे चल रहे थे, ताकि कोई पीछे ना रह जाए। तो जब हम, हाँ पहले शुरू शुरू में साथ में थे, फिर तुम आगे 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 चल रहे थे सारे। तो तब मैं चलते चलते कागोरी बाबा से मिला था वहाँ पे। वो बाबा जी, उनके आसपास में थोड़ी भीड़ थी, वो बोल रहे थे कि ये साल पूरा पानी ही पानी रहेगा सब जगह। तो ऐसी बरसात हो रही है इस साल जो 2 3 4 साल में नहीं हुई पिछले। ऐसी बिजलियां नहीं देखी ना तुमने। अच्छा है भैया ये, पंजाब। है ना। हाँ, पंजाब पूरा पानी पानी में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पानी पानी में है। महाराष्ट्र में कितना, अभी 4 दिन पहले जो बरसात हुई, उसकी वजह से कितना परेशानी हो गई खेतों में, देखा ना कितना पानी है, नदी में कितना पूर है, पानी ही भाई पानी है। यहाँ पर एक बार बारिश रुकती तो लगता है कि तो अब बारिश नहीं आएगी, पर इतनी धूप आ जाती कि हर शाम को बारिश हो रही है। हम्म तो फिर वो गांव में ना, ऐसे ही वो इंद्रदेव को भेंट चढ़ाने जा रहे थे। और एक बच्चा ने बोला कि तुम इंद्रदेव को भेंट क्यों चढ़ाते हो, आप अपन क्यों चढ़ाते। तो गांव वालों ने बोला कि वो फिर अपन ने भेंट चढ़ाई तभी अपने को बरसात होती है, अच्छी बिजली कड़कती है, बारिश होती है, और हमको पानी मिलता है, फिर हमारी फसलें उगती है, फिर इस तो खाना खाने को मिलता है हमको। तो उसने बोला ये इंद्रदेव की वजह से बरसात होती है, ठीक बात है, लेकिन जमीन में सारा हमारा फसल उगती है, तो तुम जमीन की पूजा क्यों नहीं करते, पहाड़ों की पूजा क्यों नहीं करते, पहाड़ों से सारी मिट्टी फिसल के नीचे आती है हमारे खेतों में, फिर उस मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं, तो पहाड़ की पूजा करो। तो फिर उन लोगों ने पहाड़ के ऊपर ना जाते हुए, मंदिर में ना जाते हुए, नीचे पूजा कर दी पहाड़ की, हल्दी कुंकू चढ़ा दिया, फल रख दिए, हाथ जोड़ दिए। तो इसको देख के इंद्रदेव बहुत गुस्सा हुए, बहुत। और उन्होंने इतनी बरसात करी, इतनी बरसात करी वहां पे। उन्होंने सोचा ये पूरा गाँव ही डुबा दूंगा, इनकी इंसानों की अक्ल भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको डुबा दूंगा, इनके घर डुबा दूंगा सारे। उन्होंने 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, इतनी बरसात चालू थी, इतनी जोर से, पूरा आधा गांव डूब गया वो। सबके घर आधे पानी में डूब गए, और सबके सब भाग के रो रहे थे, पहाड़ पे बैठे वाले थे। एक पहाड़ पे तो बारिश हो ही जा रही थी, लेकिन बह के नीचे चली जाती थी। ठीक है। एक टाइम इतना हुआ, गांव का नाम क्या, गांव का नाम तलासुर स्टेशन तो नहीं था, ठीक है, नहीं। क्या वो बच्चा इतनी कृष्णा भगवान था? तो इतनी इतनी बरसात हो रही थी, इतनी बरसात हो रही थी। फिर सब उस बच्चे को कोसने लग गए, तेरे वजह से हुआ, तू ऐसे येड़े चाले का सिखाया हमको, तूने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे होते, हमने ऐसे कुटाने तेरा सुन के नहीं करे होते, तो ये वो होता था। तो बच्चा फिर उतने में बहुत जोर से बिजली कड़की, सब एकदम डर गए। ठीक है। और फिर वो बच्चा, सब लोग आपस में फिर बात कर रहे थे, ऐसी बड़बड़ चल रही थी, फिर वो बच्चा साइड में गया, एकदम से पहाड़ पे धड़ 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 पत्थर गिरने लग गए, चिखल गिरने लग गया, वो सारे गांव वाले पहाड़ से नीचे भागने लग गए। तो ऐसा वो पहाड़ था, और सारे के सारे गांव वाले डर के भुर नीचे भागे 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 भागे। और जब वो नीचे पहुंचे, यहाँ पे ना भाई एक बड़ी सी दरार बन गई थी, दरार। और जब वो गांव वाले वो यहाँ पर बच्चा उड़ी मार कृष्णा मार के जमीन पर पहुंचे सारे के सारे, उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा है, उसने पूरा पहाड़ उठा लिया है। ठीक भैया है। वो भगवान कृष्ण थे, ये वो पहाड़ एक हाथ पे गोवर्धन उठा पर्वत। लिया है। ठीक है, तो ये वो पहाड़ हाँ। गोवर्धन पर्वत। लेकिन इंद्र इंद्र जो है, माया इतनी खतरनाक सी होती है, माया हमको जीवन में, संसार में बांध के रखती है माया। तो मतलब इंसान तो क्या, देवलोक के भगवान भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो कृष्ण है। ठीक है, वो तो परमात्मा है। इंद्र को लग रहा था ये बच्चा, ये नौटंकी बच्चा, ये ऐसे, ये जादू, इसमें कुछ योगिक सिद्धि वगैरह होगी, इसके पास कुछ शक्तियां होंगी, तो ये 2 4 शक्तियां क्या मिल गई इसको योग करने से, तो ये क्या बहुत बड़ा बन गया क्या, इसको दिखा सच में, इतनी बारिश करूंगा पूरा पहाड़ की मिट्टी ढह के इन गांव वालों पे गिर जाएंगे। गांव वाले सब नीचे रुके हुए थे ना पहाड़ के, है ना। और सबके सब डरे हुए थे, मतलब सबके सब अचंभित थे कि एक बच्चा ये पहाड़ के कैसे उठा सकता है, सबके सब डरे हुए थे। ठीक है, एकदम। ये बच्चे से भी डर लग रहा था उनको, एक ऐसा बच्चा है पहाड़ उठा लिया इसको। ठीक है। और बारिश से भी डर लग रहा था, बाहर भी नहीं जा रहे थे, रुके होते हैं। बरसात और तेज होती रही, और तेज होती रही, और तेज होती रही, इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई। इंद्र ने वरुण देव को परेशान कर दिया। इंद्र वरुण देव को बोल रहा था जा जाके समुंदर पे से इवेपोरेशन करके ला। सूर्य देव को बोल रहा था इवेपोरेशन कर, सूर्य ने इवेपोरेशन किया। वरुण देव को बोल रहा था बादल बनाओ जल्दी से, वरुण देव बादल बनाए। फिर वरुण देव को बोल रहा था जाओ फिर इस गांव के ऊपर बादल भेजो, हवा चलाओ, पवन देव हवा चलाओ, और समुद्र के ऊपर के सारे बादल इस वृंदावन के ऊपर भेज दो, सारे के सारे, सारे के सारे इधर भेज दो। फिर ये सारे बादल 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 इस गांव तक लाए। फिर वरुण देव को इंद्रदेव बोल रहे थे बरसात कराओ जोर की, बारिश गिराओ इन लोगों पे, तेज तर्रार तूफान बारिश होनी चाहिए। और वरुण देव बारिश में बारिश करा रहे थे इंद्र का कह के, और इंद्र जोर जोर की बिजलियां कड़का रहा था। धड़ाम धड़ाम आवाज आ रहे थे बिजलियों के, एकदम से भयंकर से आवाज आ रहे थे एकदम।
ठीक है, लेकिन गांव वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बच्चा वहां पर था। और ये बच्चे के होने के कारण उनको डर लगना बंद हो गया था। इंद्र के कारण इतनी बरसात हुई, इतनी जोर की पवन पवन चल रहा था, वारा इतना जोर का चल रहा था, और इंद्र के कारण इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई। वरुण देव ने जितने बादल बनाए थे वो बादल साफ हो गए। इतनी बरसात हुई कि सारे बादल, आसमान साफ होने लग गया सारा, बादल बचे ही नहीं, इतनी बरसात हुई, सारे बादल खत्म हो गए। फिर अंत में भैया पर सूर्य देव तो इवेपोरेशन। इंद्र इंद्र का गुस्सा इतना कठिन था, बारिश खत्म होने के बाद इंद्र जोर जोर की बिजलियां कड़का रहा था। 7-8 दिन हो गए, 8 दिन इंद्र को इतना गुस्सा आ रहा था। बारिश खत्म होने के बाद भी इंद्र रुक नहीं रहा था, बिजलियां कड़का रहा था। लेकिन हाँ, आखिर में इंद्र ने हार मान ली। उसको समझ आया कि ये कोई सर्वसाधारण बच्चा नहीं है। और इंद्र आके वहां पे उस बच्चे के सामने नतमस्तक हो गए, रोने लग गया कि जरूर मुझसे कुछ भूल हुई है, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ करिए। तब उस बच्चे ने खुद का रूप बताया, और तब से उस बच्चे का नाम जो है, जब इंद्र ने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे का कलर, अब नॉर्मल इंसानों की आंखों से तो वो एकदम काले से कलर का, कृष्ण वर्ण का बच्चा था। कृष्ण वर्ण मतलब एकदम काले कलर का बच्चा था वो। लेकिन जब इंद्र ने उसे देखा तो इंद्र ने उसे मेघ श्याम बोला। मेघ वर्ण, जिसका कलर बादलों जैसा हो, आसमान के जैसा हो, बरसात के जैसा हो। ठीक है, इंद्र ने ऐसे बोला। और उस टाइम पे इंद्र और उस बच्चे में जो बात हुई, वो 2 श्लोक है। इंद्र और उस बच्चे में जो बात हुई, और जब भी बहुत जोर की बरसात हो, बहुत जोर की बिजलियां कड़के, तुम्हें डर लगे कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, तब केवल वो 2 श्लोक बोलने से बरसात एकदम कम हो जाती है। चंद मिनटों के अंदर, भैया वो चंद श्लोक मिनटों के अंदर सारी बरसात खत्म होनी चालू हो जाती है। वो श्लोक बताओ ना। बोलूं कि नहीं बोलूं? भैया हम लिख के मजा आ रहा लेते है? हैं, बताओ ना। ऑफलाइन वालों को तो बहुत मजा आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ सब पीछे हो रहा है बैकग्राउंड में। भैया श्लोक बताओ ना वो ऑफलाइन वाला। वालों, क्लासों में भयंकर बिजलियां कड़क रही है और भयंकर बारिश हो रही है। और मैं भैया तुम्हें वो 2 श्लोक बताता क्या हूँ कड़क रही जिसको है और बोलने से बारिश चंद का मिनटों में बरसात खत्म हो उसको जाती है, नाम ही नहीं ले रहे, अगर सच्चे इसलिए मन तो से बोलेगा। भैया मुझे श्लोक लिखना है। आवाज नहीं, अगर तुम आवाज करोगे तो फिर नहीं। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। देखो, ये वो शब्द थे जो श्री कृष्ण ने इंद्र को कहे थे। ये वो श्लोक थे जो श्री कृष्ण ने इंद्र को कहे थे। ये भैया ये भगवान तो इंद्र ने श्री कृष्ण के लिए कहे थे। और कितने श्लोक है ये सारे के सारे मिलके? 22। कितने हैं ये? 22। और तेज बरसात के समय भी अगर इन 22 श्लोकों को कोई मन से एक बार भी बोल दे तो बरसात अगदी कम हो जाती है, कुछ चंद मिनटों में।
कॉपी करके यूट्यूब पे लगा रहा हूँ। देखते हैं ना हमारा। तुम सब शांत तो बैठो, आवाज क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत बड़े भैया। ये तो शिव पंचाक्षर हो गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रयास से यथार्थ न्याय को बढ़ाता है। पूर्वम जना ये अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम। आवाज नहीं आ रहा। इधर भी है। भैया आवाज अड़क अड़क कर आ रहा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इंग्लिश में लिखा है इसलिए थोड़ी दिक्कत जाएगी मुझे, पर फिर भी। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम गुणतीतं निराकारं स्वेच्छामया मननतजं भक्त ध्याया सेवाई नरूपधारं वरम शुक्लारपितस्य यामं यु युगानु युगानुक्रमणेन च शुक्लतेहा स्वरूपं च सीए मतलब च सत्येश्वरूपिं त्रेतयं कुमकुमकरं ज्वलन्तं ब्रह्मस्तेजा द्वापरे पितवर्ण च शोभितं पीतावससा कृष्णवर्ण कलाऊ कृष्ण समूर्पतरमा प्रभुम। हार्ड है बाबा पढ़ने में। क्या एक बार शांत होगा, दरवाजा बंद कर। भैया मराठी में लगा के देखो। मुझे लिरिक्स चाहिए उसके। हाँ ये देखो। शुक्ल तेज स्वरूपम च सत्ये सत्य स्वरूपिणम त्रेतायाम कुंडकुमाकारम ज्वलंतम ब्रह्मोस्तेजा तेजसा द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा कृष्णवर्णं कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्। नवधारा नवधारा धरोत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रहं नंदैकनंदं वंदे यशोदानंदं प्रभुम्। गोपिकाचे नेतहरं राधा प्राणदिकं परं विनोदमुरली शब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च रूपेण मेनैव रत्नभूषणभूषितं कंदर्पकोटिसौन्दर्यं बिभ्रतं शान्तमीश्वरम् क्रीडन्तं राधाया सार्धां वृन्दारये वृन्दारण्ये च कुत्रचित् कुत्रचिन्नी जर्नन। क्या है भाई ये? कुत्रचिन्नीर जनेर्नये राधा वक्षः स्थल स्थितं जलक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधाया सह कुत्रचित् राधिका कबीरभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद्वने कुत्रचिद्राधिका पादे दत्तवन्त मलकतकं राधार्चवित्य वित्ताम्बूलं गृहन्तं कुत्रचिन्दमुना पश्यन्तं कुत्रचिद्राधां पश्यन्ती वक्रचक्षुषा दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालं च कुत्रचिद्राधया सार्धं गच्छन्तं रासमण्डलं राधा दन्तां गले मालं धृतवन्तं च कुत्रचित् सार्धां गोपालिकाभिश्च विहरतं च कुत्रचित् राधां गृहीत्वा गच्छतं तां विहाय कुत्रचित्।
बहुत कठिन है रे बाबा, तुमको समझ रहा है क्या? हाँ भैया। देखो इतना तक पढ़ा है फिर भी, 13 तक पढ़ा है, आधा पढ़ा है, आधा। चलो पर फिर भी तुमने हेडिंग लगाई थी क्या? अब थोड़ी देर से देखते हैं होता है कुछ, 2-4 मिनट के अंदर कुछ होता है। चलो ये फर्स्ट पॉइंट लगा और लिखो। मेरी संस्कृत कितनी कच्ची है? हाँ जी। भैया हमारे साथ भैया हिंज जॉइंट लिखना है क्या? 1 और 2 हेडिंग लगाई थी ना तुमने, टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, उसमें 1 और 2 हाँ। पॉइंट लिखो। जल्दी जल्दी पूरा लिखना है। हिंज जॉइंट सिर्फ 180 डिग्री एंगल मूव करता है, और एल्बो और नी में होता है, कोनी में और गुड़गे के अंदर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पूरा 360 डिग्री एंगल मूव कर सकता है, और वो कहाँ का होता है? शोल्डर के अंदर, खांधे में, और हिप जॉइंट मांडी में, कंबर की तरफ। ये जो हाँ, बारिश आ रही है, छिट्टे आ रहे क्या बारिश के? आओ, लगा लो, कागज खराब होंगे ना, उधर कागज रखे। गोपिका उधर से पानी आ सकता है, तेरी बैग हटा के रख। यस। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया पूरा लिखने का है, जो क्या जो आपने पूरा पूरा अंडरलाइन कर कर पूरा पूरा पूरा। चलो थर्ड वाला लिखो सब जन। भैया मेरा फर्स्ट वाला नहीं भैया, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है, अभी बारिश चालू है भैया। मेरा हाँ जी, हाँ इंटरनेट जी। प्रॉब्लम, अभी हाँ जी, बारिश हाँ। चालू है। यस।
हो गया भैया। हो गया भैया। सर तक ग्लाइडिंग जॉइंट का भी लिखना है। यस। हो गया भैया। भैया हो गया भैया। चलो हो गया भैया। थर्ड वाला हो गया। नहीं भैया। चलो जिनका हो नहीं गया वो भैया। शांत रहो, जिनका नहीं हुआ वो शांत रहो, जिनका हुआ वो भी शांत रहो। जल्दी लिखो। तीन ही होते हैं बेटा, तीन ही प्रकार के जॉइंट होते हैं। आज तो 7th 8th की क्लास में नहीं आते बच्चे। एक आधा भूतप्रे एक आधा भूतप्रे भी रहेंगे जॉइंट। आज नहीं आते बच्चे। क्या पाइवॉल्ट जॉइंट भी तो होता है ना। भैया वो हमारे नेक मुझे बारिश में खेलने में बहुत मजा आता है। बचपन में भाग के चले जाता था मैं, आंटी पकड़ के लाते थे। भैया नेक्स्ट वीडियो कब डालने वाले आप? हाँ वो तो कुछ इस बारिश नहीं थी, भैया आज आपने बारिश हुई। आईसीएससी बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स के बाद। भैया एक मिनट, लास्ट लाइन बाकी थी बस। हाँ भैया। भैया भैया आप नेक्स्ट वीडियो डाल देना। हो गया भैया। भैया भैया साध्वी भैया उधर तो 2 नहीं मिनट जाएंगे। रुको। चलो सब लोग लिखो, फिर आगे चलते हैं। भैया बोलो बोलो। भैया नेक्स्ट वीडियो डालो ना आप। पीयूष जी रुको, एक दिन रुको। भैया आईओ की पढ़ाई कर रही हो इसलिए वो होमवर्क थोड़े दिन नहीं किया तो चलेगा। यस लिखो तुम। मैंने तुमको इंग्लिश का प्रेप गाइड भी भेजा है और वो ओलंपियाड के पेपर्स भी भेजे हैं ना, वो अच्छे से सॉल्व करो सारे। हाँ। भैया आप मुझे भी अभी अभी सब जन हेडिंग लगाओ स्किन। मैं तुमको आज हाईलाइट ही बाकी थे। लिखो, जल्दी लिखो। आज अथर्व ने जैसा टी शर्ट पहना है ना, सेम टू सेम मेरे पास था वैसा बचपन में, जब मैं छोटा था तब। देखा भैया। अथर्व दिखाएगा, मैं अभी थोड़ी दिखाऊंगा। मेरी टी शर्ट पे देखो कौन है। कंसवध है, कंसवध। श्री कृष्ण फाइटिंग कर रहे हैं कंस के साथ में। हाँ भैया। तुम कितने साल के हो? कितने? 11 साल के हो? श्री कृष्ण जब 11 साल के थे तब उन्होंने अपने मामा जी का मर्डर कर दिया था, क्योंकि उनके मामा जी बड़े दुष्ट थे। तो उनके मामा जी ने उनके मम्मी और पापा को जेल में बंद करके रखा था, जब से उनका जन्म हुआ तब से। और उनके मामा जी हर महीने एक दो जन का मर्डर करते रहते थे, मासूम लोगों का। डेंजर थे ना उनके मामा जी बहुत। भैया श्री नेक्स्ट कृष्ण के बताओ। जैसे, श्री कृष्ण ने जो हमको बोला है ना, जो ज्ञान हमें दिया है वो हमें फॉलो करना चाहिए। उनके कृत्य कभी भी उन्होंने जो किया वो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म होते ही उन्होंने जहरीला दूध पिया था, अगले ही दिन एक दो दिन में ही। तुम पियोगे कि बाट की जहरीला दूध? 2 4 सांप के जहर की बूंद डाल के देता 1 गिलास घिटे? नहीं ना। बड़े लोग कहते हैं श्री कृष्ण तो इतने नटखट थे, चोरी करते थे, दही चोरते थे दूसरे के घर पे जाके, दूसरे के घर के जाके माखन चुरा लेते थे, हम भी करेंगे फिर, भगवान करते तो हम फिर तुमने वो लोगों को बोलना श्री कृष्ण ने एक हाथ में पहाड़ भी उठा, तुम भी उठा बनो। एक हाथ के एक उंगली पे उठा दिया था, छोटी सी उंगली पे। तुम भी उठा भैया के आप बताओ। लेकिन श्री क्या कृष्ण कर ने कालिया घर नाग में को, नहीं जा सकते, उन्होंने कालिया इतना बड़ा नाग पहाड़ इतने तो बड़े नाग के ऊपर, कितने सहस्त्र शेर थे उसके, उसके ऊपर नाक किया था, उसके ऊपर नाचे थे। इतने डेंजर नाक के ऊपर, इधर तो कॉकरोच देखते भाग गए थे।
भगवान से कंपेयर नहीं करना। और श्री कृष्ण से तो कभी भी उनके जो कृत्य है, उन्होंने जो किया, वो इमिटेट नहीं करना, उसको कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि जो उन्होंने किया वो सब किसी के बस की बात भी नहीं है। श्री कृष्ण को लोगों ने चैलेंज दिया था कि फाइटिंग होंगी फाइटिंग, और तुमने एक भी हथियार नहीं उठाने का, हम बाकी सब हथियार उठाएंगे, तू जीत के बता। तो बाकी के लोग कितने थे? बाकी के लोग 11 लाख की फौज थी उनकी श्री कृष्ण के खिलाफ। और इधर श्री कृष्ण जो है, इनके साथ में 7 लाख की फौज, 4 लाख ज्यादा थे, है ना। श्री कृष्ण को तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि तू एक भी हथियार न को उठाओ और फिर जीत के बता, तुझ में दम होगा। श्री कृष्ण ने तो 9 दिन के अंदर ये 11 लाख में से 5.5 लोग उड़ा दिए थे। ठीक है, हाँ, इतना दिमाग तो ऐसे युद्ध नीति में इतने ज्यादा कुटिल थे, इतने ज्यादा। और जब एक बार तो म्हणजे भयंकर वाला युद्ध हो गया था बहुत, है ना। तब जितने भी श्री कृष्ण के गांव वाले थे, उनको मारने के लिए एक राजा आ रहा था। तो श्री कृष्ण उस राजा से लड़ने के लिए गए थे, अकेले गए थे तब। भैया ये लिखना है क्या? नहीं, ये मैं तुमको ऐसे ही बता रहा था। तो अभी देखो, हेडिंग लगाओ, द स्किन। लगाई क्या द स्किन? द स्किन में क्या लिखना है वो बताता हूँ। द स्किन में एक ही पॉइंट लिखना है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्किन। चलो लिख लिया सबने? द स्किन हेडिंग लगाओ और पॉइंट लिखो। सर ऐसे बोलते हैं कि जब पांडवों के पास 2 लाख बची थी तब भी उन्होंने वो भीष्म को मारा। यस, महाभारत का युद्ध चालू होने से पहले किसमें मेन कैरेक्टर कौन थे इस साइड का? विलन के साइड का मेन कैरेक्टर कौन था? अधर्म के साइड का दुर्योधन। और इसके धर्म के साइड का अर्जुन। अर्जुन अर्जुन, ठीक है। अर्जुन एक अकेला बहुतों पे भारी था। तो युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन के पापा राजा थे, और ये ऐसे समझ हो लो गया भैया। कि आमदार है, आमदार बहुत अच्छा, एक एक बहुत बड़ा खासदार है, समझ लो खासदार, वो बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके बच्चे बहुत बिगड़े हुए, और उसके बच्चों ने बिन काम का तुम्हारे साथ फाइटिंग कर ली। अब वो कहा तुम कहा, और बदला लेने के चक्कर में तुम जहाँ पर रहते थे, हो वो गया भैया। उसके उनके पापा खासदार थे, तो उन्होंने तुमको तुम्हारे गांव से, तुम्हारे घर से निकाल दिया, तुम्हारा घर तोड़ डाला उन्होंने जेसीबी में। और तुम 11-12 साल इधर उधर भटकते रहे। और फिर जब तुम वापस आए अपना घर बनाने के लिए, उन्होंने बोला तुमको एक सुई जितनी भी जगह नहीं देंगे। हेलो सर। और तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पापा की पहले डेथ हो चुकी है, तुम्हारे पास तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं है, ऐसे समझ लो। बस तुम्हारी माँ है, और तुम 5 जने हो, ऐसे समझ लो। 5 भाई हो तुम, और तुम्हारी मम्मी। और फिर एक व्यक्ति तुम्हारी मदद करने आता है, लॉयर बन के, वकील बन के, कि चलो मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा। तुमने बोला हमारे पास तुम्हारी फीस देने के पैसे नहीं, वकील की फीस नहीं दे सकते हम। उसने बोला नहीं, मैं फ्री में करूंगा। तो तुमने बोला क्यों? उसने बोला तुम्हारा और मेरा दूर का रिश्ता है, इसलिए। तुमने ज्यादा नहीं पूछा दूर का रिश्ता क्या है, ठीक है, क्योंकि वही तुम्हारी मदद करने आया था। फिर वो गया खासदार के घर पे, वो बोला देख वो खासदार, ये सब मैटर बीटर होके, झगड़े होके 12-15 साल हो गए, अब सब भूल जाओ। उनको उनकी घर बनाने तो चुपचाप। तुम्हारा पूरा इतना बड़ा संभाजीनगर तुम्हारा है, इतना बड़ा पूरा महाराष्ट्र तुम्हारा है, मुख्यमंत्री जी। उनको उनका छोटा सा एक घर दे दो, चुपचाप रहेंगे वो शांति से। वो एकदम गुस्से में आ गया विलन, वो बोला कुछ नहीं दूंगा। फिर वकील बोला मैं प्यार से समझा रहा हूँ, दे दो, नहीं तो फिर मैं उनके टीम में जाऊँ, मैं तो उनकी टीम में, मैं तुम्हारी टीम में, तुमने मेरे को फीस भी दी थी, तो मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाला। तो विलन ने उसको पूछा तू हमारी टीम में क्यों नहीं आएगा? वकील ने बोला मैं फीस के लिए काम नहीं करता, पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं जो धर्म का पक्ष लेते हैं उनके लिए काम करता हूँ, जो अच्छे रहते हैं उनके लिए। राजा बोला जा जा जा। और राजा राजा जो है, वकील को बोले ज्यादा शाना बन रख, तू ज्यादा शाना बन रख, पकड़ लो इसको, वकील को पकड़ लो। फिर जब सैनिक वकील को पकड़ने आए, तो वकील ने ऐसे 2-4 टोले दिए, तो उधर 4-5 जो बॉडीगार्ड थे वो सब डर गए, और अकेला वकील था वहां पे। श्री कृष्ण जब समझौता करने गए थे ना, उनको बंदी बनाने बोल दिया था दुर्योधन ने। तो तुमने वो गाना सुना होगा, हाँ हाँ दुर्योधन आ, बांध मुझे, ठीक है, यह देख गगन लय है। देखा है कि तुमने वो गाना सुना है क्या पूरा? है ना, ठीक है, मैं भेजूंगा तुमको, तुम सुनना। तो फिर आ जाते वो, वकील वापस आ गया, वकील बोला कि वो नहीं सुन रहा। फिर हो क्या गया करने का? भैया।
फिर ये पांचों बच्चे बोले जान दो, फिर अपन ये देश छोड़ के चल जाते। वकील बोले ये बिड़े हुआ है कि अपनी हक की जगह है लड़के लेने की वापस। पांचों बच्चे बोले अच्छा एक मिनट दो। पांचों बच्चे बोले कि मतलब कैसे लेंगे लड़के, हम 5 जन है, उसके पास इतने गुंडे हैं, वो कितने गुंडे बुला सकता वो। तो वकील बोला अपने पास क्या गुंडे कम है क्या, फिर क्या लगा वकील का इस बारे में, ठीक है आपने बोटो ली। फिर वकील बोला तुम ठंडा लो थोड़ा, तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे ना, वो पांचों बोला, वो पांचों बोले हाँ हमारे एक दो दोस्त है। वकील बोला जाओ उनसे बात करो, उनको मनाओ थोड़ा आने को। तो वो पांचों बोले सब लोग डरे वाले होंगे, इतने बड़े दादा डॉन से कोई पंगा लेगा क्या। तो वकील बोला तुम तुम्हारे दोस्तों को पूछो तो सही, जो अच्छे सच्चे में दोस्त होंगे वो आएंगे मदद करने के लिए, और मैं मेरे थोड़े जुगाड़ देखता हूँ। फिर ऐसे वकील ने इन पांचों जनों को 7 लाख लोगों की फौज ला के दी, और वो जो राजा था उसके पास 11 लाख की फौज थी। और इधर शक्तिशाली योद्धाओं में ये 5 जन थे। इधर जैसे 5 भाई थे ना, 5, उधर तो 100 भाई थे। इधर जैसे 5 शक्तिशाली योद्धा थे, उधर तो 500 शक्तिशाली योद्धा थे। लेकिन इनके पास में एक व्यक्ति था, वकील। वकील बहुत होशियार था। वकील ने पूरा केस जीता दिया इनको बाद में, बहुत डेंजर हो गया था। और युद्ध चालू होने से पहले दुर्योधन ने, दुर्योधन के जो पप्पा है ना धृतराष्ट्र जो राजा था, उसने सारे पंडितों को बुलाया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोला सारा ग्रह नक्षत्र देखो, अच्छा समय है क्या युद्ध शुरू करने का, मेरा पुत्र विजयी होना चाहिए, भल्लाल देव जीतना चाहिए। धृतराष्ट्र ने बोला दुर्योधन जीतना ही चाहिए, अच्छा सारा टाइम देख के मुहूर्त देख के बताओ, उसी दिन हम युद्ध शुरू करेंगे। तो उन्होंने सारा ग्रह नक्षत्र सब मुहूर्त वगैरह देखा, दुर्योधन को बोला, उस टाइम पे मानते थे, अभी भी आज भी बहुत जन मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये दिन इतने बजे आप युद्ध शुरू करो तो दुर्योधन निश्चित विजयी होगा, है ना। सब लोगों ने अलग अलग पंडितों को अलग अलग पूछा, उन्होंने सबने बरोबर वही दिन वही टाइम बताया कि ये बेस्ट मुहूर्त है, इस पे आप शुरू करो। उसी टाइम पे उसी मुहूर्त पे युद्ध शुरू हुआ। और युद्ध करीब करीब मालूम नहीं कितना लंबा चलने वाला था, लेकिन 9 दिन बीत चुके थे। और नौ उस दिन ये दुर्योधन जीत जाना चाहिए था, ऐसे उन सभी ने बोला था। लेकिन उस 90वें दिन दुर्योधन की आधी सेना मारी गई, 5.5 लाख, 11 लाख में से 5.5 लाख सैनिक मारे गए। 5.5 लाख एक दिन में, मतलब इतने पिछले 9 दिनों में, इस दिन तो बहुत ही मारे गए। तो राजा एकदम गुस्सा हो गया, क्या बे तुमने मुझे झूठ बोला था क्या, ऐसा वैसा। तो उन्होंने सबने बोला कि नहीं, कुछ तो भी अंतरिक्ष में अजीब हो रहा है, सारे ग्रह रुक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। हमको लगा था आगे बढ़ेंगे, ऐसा ऐसा पैटर्न बनेगा फिर कुछ होगा, तो आगे नहीं बढ़ रहे, किसी ने तो भी रोक दिए सारे ग्रह। तो श्री कृष्ण ने सब रोक डाले थे, सारे के सारे आगे बढ़ने नहीं दिए। एक श्री कृष्ण आणि कृष्णा पवार। चलो चलो, समझा क्या, क्रेजी हो गए थे एकदम। ठीक है, उसके बाद फिर डेंजर हो गया। फिर उस दिन फिर द्रोणाचार्य मरे। द्रोणाचार्य तो अर्जुन के टीचर थे, पर वो अधर्म के साथ थे, गेम ओवर कर दिया फिर, खल्लास। भीष्म पितामह तो उनके दादाजी जैसे थे एकदम, उनका भी गेम खल्लास, कोई नहीं बचा, ना अश्वत्थामा बचा, कुछ ना कुछ ना कुछ। भैया उसका ये लिखना है क्या? ये फंक्शंस ऑफ स्किन लिखो जी, सब जन लिखना चालू करो जल्दी। कैसे अधमरा हालत में जिंदा है अभी, जिंदा है अभी, पर बहुत दर्द होता है उसको। उसको बोला है कि तुझे हर बार तकलीफ होती रहेगी, इतना दर्द हो रहा होगा, तेरी खोपड़ी में से हर बार खून बह रहा होगा, जख्म लगने के बाद जैसा दर्द होता है ना, वैसा दर्द हमेशा होता रहेगा। किसको भैया? अश्वत्थामा, कुछ लोगों ने देखा है, भैया वो एक दो जन ने, पिछले 1400 साल में, और ऐसे 1000 साल में 7-8 जनों ने देखे वाला है। पिछले सर तो लास्ट टाइम जब देखा था तो गुजरात के जंगलों में पाया गया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, इंडिया जब गुलाम थी ना तब उन्होंने देखा था, जब इंडिया गुलाम थी तब। वो ब्रिटिश ऑफिसर जंगल भैया में, मैंने बहुत बार वो जो ये थे प्लांट वाले रहते थे, जूलॉजिस्ट, प्राणियों की यादी बनाते रहते, नए नए प्राणी ढूंढते रहते जंगल में जाके। उनको मिला तो एकदम ऊंचा सा आया था, दूर से आ रहा था, उनको लगा इंसान इंसान है, इंसान ही है। बहुत लोग आते जाते रहते थे रास्ते से, वहाँ पे जंगल था, घना जंगल, पर रास्ता था उसमें। तो वहाँ वो संशोधन कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, 2-3 बजे, फिर वो व्यक्ति आया,
फिर वो व्यक्ति मिला, उनसे बातचीत हुई, ठीक है। और वो ब्रिटिश अफसरों के साथ में भारत का भी कोई व्यक्ति था, हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते रहता था। उन्होंने उस व्यक्ति को पूछा, इधर ये हिरन विरन मिलता है क्या? तो वो जो बड़ा सा व्यक्ति आया था, शॉल वॉल ओढ़ के, पूरा एकदम काली सी शॉल वगैरह ओढ़ के, उसने बोला वो उधर मिलते हैं सारे सारे अंदर उधर, ठीक है। तो फिर वो ब्रिटिश लोगों ने पूछा, तुम कच्ची जान पहचान है के जंगल के? उसने बोला, हाँ मुझे अच्छे से पता है, आते जाते रहता हूँ यहाँ पे। और क्या क्या प्राणी वगैरह मिलते हैं, ऐसे स्पीशीज के बारे में बताया था उसने। हाइट बहुत ऊंची थी, 7-8 फीट, और सारा गिरा होता, और एकदम मतलब ऐसा आंखें वगैरह, चेहरा नहीं देखा उसका, सब वो ढका हुआ था, शॉल वगैरह ओढ़ी हुई थी उसने, बाबा जैसे हाइटेड। और फिर वो उनके साथ शाम तक था, शाम तक खाना खा के फिर गया वो शाम तक, क्योंकि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है ना, उस वो बॉटनिस्ट था, बायोलॉजिस्ट सारा। तो वो बात करते करते ये जख्म का भी विषय निकला कि मेरे सर पे बहुत मार लगे वाला है, ठीक कर पाओगे वगैरह? उसने बोला, ठीक कर लूंगा, मैं तो डॉक्टर हूँ, कर लूंगा, लो दिखाओ। तो डॉक्टर ने उसको पूरा मल्लम पट्टी वगैरह करना चाहा, कॉटन लगा के खून रोकना चाहा, पर खून रुकस नहीं, कितना भी किया। और वो डॉक्टर उसको बोला भी हैरानी में कि तुमको इतना मार लगा है, तुम चल कैसे पा रहे हो, दर्द नहीं हो रहा क्या? बोले, दर्द तो बहुत हो रहा है लेकिन चल रहा हूँ। फिर ये रात में 8-9 बजे थे, उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं रहती थी, कुछ भी लैंप लेके चलते थे ना। तो कैंप में, टेंट में वापस सोए वाले थे उधर 40-50 जन थे, लेकिन इनकी टेंट एकदम कोपरे में थी, 4-5 जन बैठे थे आग के पास में। फिर बाकी चारों सो गए, ये चले गए फिर जंगल में वापस, मिला नहीं उसके बाद में ये ऊंचा व्यक्ति। हो गया भैया। उनके साथ जो इंडियन व्यक्ति रहता था, उसने अपने, जब वो बूढ़ा हो गया वो इंडियन व्यक्ति एकदम, उसने अपने डायरी में लिखा था ये सारा, उसकी जिंदगी के किस्से लिख रहा था अलग अलग। तो फिर लोगों को लगा वो मोस्ट प्रोबेबली अश्वत्थामा ही होगा। भैया मैंने सुना है कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने भी अश्वत्थामा को। हाँ बराबर, यस। 1000 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी अश्वत्थामा को देखा था। हो गया भैया। ये तो उन्होंने उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान जी ने, पृथ्वीराज रासो नाम की बुक है उनकी, जो उन्होंने ही लिखी। उन्होंने नहीं, उनके दरबार के एक पोएट ने लिखी, पृथ्वीराज रासो। भैया वो वैसे तुम्हें कितनी आर्काइव हो गई? आर्काइव वेबसाइट पे मिल जाएगी उस बुक का इंग्लिश वर्जन, मिल जाएगा। बहुत पुरानी किताब है, अभी तो बहुत कम लाइब्रेरीज में मिलती है वो, उसमें लिखा है। भैया हो मेरे गया 6 भैया। पॉइंट गए हैं। क्या उस बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, RASO, रासो। ये नीचे का लिखा, 5 6 नंबर का। 6 नंबर तक लिख लिया पूरा सबने? 6 नंबर तक चेक कर लो, हृदय पृथ्वीराज रिधान। राजो। 6 नंबर तक लिख लिया? राज राजो। हमारे भैया हमारे मुझे महाराष्ट्र के हैं फिफ्थ बेटा। सिक्स्थ लिखना है, मुझे हमारे फिफ्थ सिक्स्थ लिखना है। हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े जो लेखक है, परसों उनका निधन हुआ, और हमारे लाइब्रेरी में उनके बुक्स भी है। और तुम जो भी बच्चे स्टेट बोर्ड में रहे होंगे ना, तुम्हें 4th स्टैंडर्ड में जो बुक है वो उनके ही वजह से, शिवाजी एंड हिज लाइफ टाइम्स। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्र में लोग भूल गए थे 300 भैया साल मेरे बाद। पास बहुत वो थोड़े से बुक लोगों है। को मालूम थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जब हम पे अंग्रेजों का राज चल रहा था ना, क्योंकि लोग, स्कूल बंद हो गए थे सारे, भेजते नहीं थे, गरीबी के दिन थे, पता ही नहीं था लोगों को कि शिवाजी महाराज कौन थे। तो ऐसे 3 व्यक्ति थे, 3 जन। एक बाबा साहेब पुरंदरे, और जो कल परसों जिनका निधन हुआ, एक गजानन भास्कर मेहदड़े, और थर्ड व्यक्ति का मुझे नाम नहीं पता। तो ये लोग हर हर एक उस किले पे गए जहां पर शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ, कितने तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ, भैया आपका शिवाजी आवाज महाराज नहीं आ बचपन रहा में है। कैसे थे, कौन से गांव में गए थे, शिवाजी महाराज का साम्राज्य कितने दूर तक था, भैया शिवाजी महाराज ने अपने जन्म काल में, अपने जीवन काल में कौन से मंदिरों को भेंट दी, भैया उन्होंने सच में अफजल खान का वध किया था या नहीं किया था, कितने तारीख को किया, अफजल खान ने कैसी प्लानिंग करी थी शिवाजी महाराज को मारने की। ये सारा 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 जिन व्यक्तियों ने ढूंढा, उनमें से एक थे वो। उनका नाम था गजानन भास्कर मेहंदड़े। बहुत सुंदर किताब लिखी उन्होंने, बहुत ही सुंदर, शिवाजी एंड हिज लाइफ टाइम्स, अतिशय भैया मेरे सुंदर। पास वो किताब है। हाँ जी, ये देखो, ये देखो। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अतिशय होशियार व्यक्तिमत्व है। भैया इसने इसका स्टेटस भी रखा था। यस जी।
शिवाजी महाराज के सेना में कितने सैनिक थे, उनके पास कितनी तलवारी थी, कितनी तोप गोले थे, वो तोप कैसे बनाते थे, बारूद कहाँ से लाते थे, बारूद की फैक्ट्रियाँ उनकी कहाँ पर थी, उनके सीक्रेट रास्ते कहाँ थे आने जाने वाले सारे, और उनकी सीक्रेट सुरंग कहाँ पर थी, गुफाएं कहाँ पर थी। शिवाजी महाराज के जासूस जो है, उन जासूसों को शिवाजी महाराज कैसे ट्रेनिंग देते थे, कैसे उनको ट्रेनिंग देते थे कि शत्रु के खेमे में जाके, शत्रु के इलाके में जाके उधर महीनों महीनों वर्षों तक रह के भी पकड़े नहीं जाना है। तो शिवाजी महाराज को कितनी भाषाएं आती थी, उन्होंने वो भाषाएं कहाँ से सीखी, उनके टीचर कौन थे, शिवाजी महाराज ने तलवार चलाना कहाँ से सीखी, भाला फेंक कहाँ से सीखा, घुड़सवारी उनको किसने सिखाई, उनके फेवरेट घोड़े का नाम क्या था, शिवाजी महाराज के पूरे जीवन काल में उनको कितने घोड़े उनके पर्सनल घोड़े थे। ऐसे सारा 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 पूरा जिन्होंने ढूंढा, ऐसे 3 व्यक्तिमत्व थे। उनमें से गजानन भास्कर मेहेंदळे जी। और जो शिव शाहिर है, शिव शाहिर है ना, उनका नाम है बाबा साहेब पुरंदरे। ये ध्यान रखना, इनका फोटो हमेशा ध्यान रखना बच्चों। बाबा साहेब पुरंदरे, ये वो व्यक्ति है जिनके कारण हमें छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है ये मालूम है। अगर ये नहीं रहते ना तो हमको शिवाजी महाराज भी नहीं मालूम रहते। हम जो शिव जयंती के दिन इतना नाचते हैं ना, डीजे जाती होगी रैली तुम्हारे घर के पास से जाती होगी ना शिव जयंती के समय पर, तो ये गजानन, ये बाबा साहेब पुरंदरे जी है, इनके वजह भैया से हमें मालूम। जब जब ये यंग थे ना, देखो ऐसे शिवाजी महाराज के जितने गढ़ किले खुफिया सुरंग थी, सब इन्होंने ढूंढ के निकाली। उसमें पूरा मिट्टी मलबा जंगली घास उग गई थी, कोई जाता नहीं था। इन्होंने कितने सारे गढ़ किले तो लोग सिर्फ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते थे आते थे। इन्होंने जो खुफिया सुरंग सुरंग वगैरह ढूंढ के निकाली, कितने बार तो सोने के खजीने तलवारें क्या क्या निकला है वहां से, वो सारा म्यूजियम में रख दिया इन्होंने, कुछ भी खुद के लिए नहीं लिया इन्होंने। ऐसे थी इन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे ये पूरे दुनिया के सामने जो जिन्होंने लाया वो ये व्यक्ति थे, इनके वजह से हमें पता है। अभी अभी नहीं रहे जी बाबा साहेब पुरंदरे, ये उनकी पूरी टीम रहती थी उनके साथ में। ये वो लोग रहते थे, ये इधर बाबा साहेब पुरंदरे बैठे यहाँ पे नीचे। भैया वो शताब्दी काम पुरुष, क्यों बंद कर रहे? अरे वो ढोल के एकदम पास बैठे थे जी, बाबा साहेब पुरंदरे शताब्दी पुरुष, 100 वर्ष, है ना। देखो 1922 में उनका जन्म हुआ, और 15 नवंबर 2021 को उनका पुणे में ही जन्म हुआ, पुणे में ही देहांत हुआ उनका। ये उनके ऊपर बड़ा हमारा जो यूट्यूब चैनल प्राच्यम, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी हमने, छोटा वीडियो उनके लिए रिलीज करा था। और शिवाजी महाराज के बारे में लोग बहुत झूठ झूठ फैलाते थे कुछ भी, जो दूसरे लोग थे ना, तो ये बाबा साहेब पुरंदरे ही थे उनके समय में जिन्होंने उन सारे झूठ वालों को ये कर दिया। अब जैसे लोगों ने इस हद तक झूठ फैला दिया था कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा ही नहीं, अफजल खान बीमारी की वजह से मर गया था, इसलिए ऐसे कुछ भी झूठ फैलाते रहते थे। तो इन्होंने सारे प्रूफ पुरावे सारे दिखाए। फिर लोगों ने झूठ फैलाया कि शिवाजी महाराज औरंगजेब से डरते थे, इसलिए वो कभी भी दिल्ली में उनके सामने नहीं गए। फिर बाबा साहेब पुरंदरे ने औरंगजेब के जितने फरमान थे ना सारे के सारे, वो सब निकाले दिल्ली में जाके म्यूजियम से। फिर उसको, वो उर्दू भाषा में थे, कोई पता नहीं, तो सिर्फ म्यूजियम में लटका के रहते थे, किसी को मस्तश नहीं। तो फारसी भाषा में, तो फारसी भाषा तो अब दुनिया में कोई बोलते भी नहीं है ज्यादा। तो फिर उन्होंने वो सारे ट्रांसलेट करे, खुद फारसी पढ़ी, फारसी भाषा पर्शियन, फिर उसको ट्रांसलेट किया। फिर पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो, औरंगजेब को पूरे भरे दरबार में शिवाजी महाराज उस सबके सामने चिढ़ा के चले गए थे, उसके मुंह के ऊपर बोल के चले गए थे, औरंगजेब के मुंह के ऊपर बोल के चले गए थे कि तेरे बाप से भी नहीं डरता मैं। ठीक है, ऐसा बोल के चले गए थे शिवाजी महाराज। ठीक है, तो फिर इनके वजह से हमें शिवाजी महाराज का सच्चा इतिहास मालूम पड़ा। नहीं तो कुछ भी फैलाते थे लोग कि शिवाजी महाराज जो है सेक्युलर थे, वो सभी धर्मों का बहुत आदर, सभी धर्म तो एक ही रहता है सनातन धर्मी, वो सभी मजहबों का बहुत आदर करते थे, और वो मुस्लिम्स भी उनके फौज में थे। तो ये बाबा साहेब पुरंदरे इन्होंने ये सब झूठ उजागर कर दिया कि शिवाजी महाराज के फौज में कोई मुसलमान नहीं था, और शिवाजी महाराज एकदम हिंदुत्ववादी थे, प्रखर हिंदुत्ववादी थे। जहां जहां हिंदू मंदिर तोड़े जाते थे, मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह कुछ दूसरा बनाया जाता था, शिवाजी महाराज वहां पे अपनी सेना भेज के, अपनी मावड़ों की टुकड़ी भेज के वापस से वो सब तोड़ ताड़ के वहां पे मंदिर बना देते थे वापस से। एज फार एज तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक शिवाजी महाराज ने अपनी सेना भेज दी थी एक बार, जब एक मंदिर तोड़ा गया था तब, इतने दूर तक तेलंगाना में, तुझे पता होगा ना, है ना सात्विक ने, तेलंगाना साइड तो बहुत फैन रहते हैं शिवाजी महाराज के सब लोग, है ना। ऐसे साउथ इंडिया, महाराष्ट्र से भी ज्यादा फैन तो होता रहता उधर तेलंगाना और तमिलनाडु,
इधर महाराष्ट्र से जितने बरोबरी या महाराष्ट्र से भी ज्यादा क्रेज है शिवाजी महाराज का, वहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों था हमको तो महाराष्ट्र में रह के कभी मालूम ही नहीं। तो फिर ये तानाजी मालुसरे जो ये तमिलनाडु से थे, तानाजी मालुसरे महाराष्ट्र के व्यक्ति नहीं थे, वो वहां से आए थे। शिवाजी महाराज के जो तुमने तानाजी मूवी देखी है ना, अजय देवगन की, जैसे फाइटिंग होती है ऊपर हाँ सारी, देखी है भैया, ना सब बच्चों ने तानाजी मूवी? कौन था किले किले में फाइटिंग हुई थी वो? हाँ, तो वो जो उनका जो गांव था ना, उस गांव का नाम था तंजावुर। तंजावुर गांव से, तमिलनाडु में ये गांव है, आज भी है तंजावुर। वहां से जो व्यक्ति महाराष्ट्र में आए थे शिवाजी महाराज के लिए लड़ने के लिए, उनका नाम था तानाजी। ठीक है, सूबेदार, उनको सूबेदार की पदवी दी थी। बहुत जी बात शोरवीर थे। करे। हम्म। फिर ऐसे ही एक थे बाजी प्रभु देश पांडे, वो तो मेरे फेवरेट है एकदम, बाजी प्रभु देश हाँ पांडे। भैया, बाजी वो प्रभु देश पांडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए 400 मावड़ों के साथ वो रुक गए थे, और उनके ऊपर 20,000 औरंगजेब के मुगलों ने जो है, मुगलों की फौज ने हमला कर दिया था। भैया लेकिन शिवाजी महाराज की जान बचे, भैया इसलिए उन्होंने 20 घंटे तक वो लड़े थे, 20 घंटे तक। और उनकी एज कितनी थी? उनकी एज थी 60+। और क्या लेके लड़े थे वो उनके दोनों हाथों में दांड पट्टे लेके लड़े थे। एक दांड पट्टे का वजन तुम्हारे घर पे गैस टाकी आती है ना, गैस सिलेंडर, उतना होता है, उतना है ना, उससे ज्यादा होता है। 50 kg का एक दांड पट्टा होता है। तुम बच्चों का तो वजन भी 50 kg नहीं होगा। तो 20 घंटे तक 60 साल की उम्र से भी बुजुर्ग, तुम्हारे दादाजी जैसे उम्र के वो व्यक्ति थे, वो दोनों हाथों में 2 सिलेंडर जितना वजन, एक इधर एक सिलेंडर इधर एक सिलेंडर, इतनी बड़ी तलवारें लेके 20 घंटे तक लड़े थे। तुम सुबह 8 बजे उठते हो, रात में 10 बजे सो जाते हो, 14 घंटे 15 घंटे से ज्यादा तुमसे जगा नहीं जाता। 20 घंटे तक बिना पानी पिए, क्योंकि लड़ते टाइम ऐसे थोड़ी रहता है टाइम पॉज, ऐसे थोड़ी चलता है टाइम प्लीज, ऐसे नहीं चलता है। और 400 जन लड़ रहे थे, 20,000 से 400, और फिर भी ये 400 जीते थे। ठीक है, सब लोग मर गए थे, बाजी प्रभु भी मर गए, लेकिन वो कब मरे? उनके छाती में गोली लगी थी, स्टेरनम की हड्डी होती है ना, लंग्स पे स्टेरनम, फ्लैट बोन, वहां पे उनके छाती पे गोली लगी थी, और वो नीचे चिखल के पानी में गिर गए थे। सारा चिखल का पानी उनके नाक में, कान में, आंखों में, एक आंख कट गई भैया, थी उनकी पर लड़ते समय, उधर तो सारा चले पता गया था। है। लेकिन उनको तुरंत याद आया कि अभी शिवाजी महाराज पहुंचे नहीं होंगे, और अगर मैं अभी मर गया, अगर मैंने अभी मेरे प्राण छोड़ दिए, तो महाराज की जान को धोखा हो सकता है। ये मुगल उनको पकड़ लेंगे, और हमारा सारा स्वराज्य का जो सपना है, हमारे भारत देश को आजाद करना, ये मुगलों के चंगुल से आजाद करने का जो सपना है, वो पूरा पानी में, पानी फिर जाएगा उसपे। तो चिक्कल के पानी में कितने देर डूबे हो जाओगे? सबको लगा मुगलों को मर चुके, और बाकी के मावले हताश हो गए थे, लड़ रहे थे वो फिर भी, और 2-3 जन उनकी लाश को खींच रहे थे। उतने में वो वापस उठे और वापस खड़े रहे, और वापस अगले और 7 घंटे तक लड़ते रहे ऐसे। और लास्ट में उनके पैर कट गए, हाथ कट गए, उनकी लास्ट में गर्दन कट गई, उनकी आंखें निकल गई, उनके पूरे शरीर के उनके टुकड़े भी नहीं मिले वापस। तो जब बाद में जब उन्होंने, और ये 400 मराठा मावड़ों ने 20,000 की मुगल सेना को खत्म कर दिया। और कहाँ पे? एक छोटी सी जंगल थी, इतनी प्लानिंग, इतनी सटीक प्लानिंग से इतना फाइटिंग करा था उन्होंने 20 घंटे तक। उस जगह को पावन खिंड कहते हैं, पुणे में है वो जगह, पावन खिंड हाँ भैया। जंगल है वो वहाँ पे, और वहाँ पे भैया बहुत लोग पहले जाते हैं दिखने उसे के लिए, घोड़ दर्शन करने किंडर के लिए। कहते थे। वहाँ पे बाजी प्रभु का एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। तो बाद में जब कुछ भैया, दिनों बाद फिर बाजी शिवाजी प्रभु देश महाराज पर पांडे। जब संकट पूरा टल गया, और शिवाजी महाराज ने अपने मावड़ों की एक टुकड़ी भेजी, महाराज खुद आए वहां पर, तो उधर सारे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे सारे। ये जो 400 मावड़े और बाजी प्रभु देश पांडे थे, इनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए थे। किसी मावड़े का सिर कट के पड़ा हुआ था, किसी का हाथ कट के पड़ा हुआ था, किसी की बॉडी पड़ी हुई थी बहुत जनों की। तो बाजी प्रभु की तो बॉडी भी नहीं मिली, उनके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े 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 गोला करके, सुई धागे से सिलाई करके, स्टिच करके, फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और उन्होंने, मतलब शिव बाजी प्रभु चाहते तो जा सकते थे, सारे सैनिक उनके थे, पर उन्होंने महाराज के पास में, और शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु को मिला के 800 जन थे, और 20,000 की फौज आ रही थी शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। और बाजी प्रभु तो 60 साल के थे, भैया, वो तो वो वरिष्ठ थे, फौज वो बोल किसने सकते थे भेजी नहीं, थी? चलो चलो अपन बच जाएंगे, जल्दी जाते। लेकिन उन्हें मालूम था कि हम कितने भी जल्दी गए तो मुगल हमारे पीछे आ ही जाएंगे, तो कुछ लोगों को तो रुक के मुगलों को रोकना ही पड़ेगा यहाँ पे, ताकि उनकी गति धीमी हो जाए। अगर हम सब मर भी जाए और बचे खुचे मुगल अगर आगे भी जाए, तब तक वो सब स्लो हो जाएंगे, तब तक महाराज बच के और आगे तक जा पाएंगे, और जल्दी जा पाएंगे आगे तक, क्योंकि पैदल जाना था, घोड़े वोड़े नहीं थे, जंगल में से जाना था, वाटरफॉल में से, नदी में से जाना था, भाग भाग के नदी में से सारा। ठीक है, शिवना नदी को ऐसे पूर आया हुआ है ना, ऐसे समझ लो, शिवना नदी को पूर आता है ना, वो रास्ता है ना बीच में जहाँ पे लासुरगांव जाने का, वहाँ पे फुल पानी है। वहाँ पे बाजी प्रभु और उनके 400 मावड़े एक रास्ते पे खड़े, उतने रास्ते पे तलवारें लेके, और फिर वो जो डोंगर जैसा फिर लासुरगांव को उतरते हैं ना नीचे,
वहां से पूरे मुगलों की सेना दौड़ के आ रही, 20,000 मुगल सारी दिशाओं से दौड़ के आ रहे, उतना ही एक ही रास्ता है उधर जाने का, उस तरफ। और शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु ने बोला कि आप जाइए। तो शिवाजी महाराज तब बहुत उनको कोशिश कर रहे थे मनाने की, नहीं बाजी आमच्या सोबत चला, आमच्या सोबत चला, आप इधर मत रुकिए, हमारे साथ में चलिए। और बाजी प्रभू बोले नाही, की लाख मेले तरी चालतील पण लाखोंचा पोशिंदा जगला पाहिजे, कि अगर लाख लोग 1 लाख लोग भी मर गए ना आपको बचाने के लिए तब भी चलेगा, लेकिन आपका बचना जरूरी है। क्योंकि भैया हम जो चीजें सोच नहीं सकते वो आप जैसा छोटा बच्चा, आप शिवाजी महाराज आप 20-25 साल के ही हो, लेकिन हम जो चीजें सोच नहीं पाते आप वो सोच लेते हो, है ना। हमने हमारे पूरे जिंदगी में सिर्फ गुलामी ही देखी थी। आप आपके आने से पहले हम आपके पिताजी के साथ, शाहजी भोसले के साथ काम करते थे, तो हम बस बादशाह के सामने बादशाह सलामत एकदम झुकते रहते थे। लेकिन आपके आने के बाद हमें बात में विश्वास आया कि हम भी स्वाभिमान से जी सकते हैं, तो हमको जीना ही है, और मतलब आपको तो जीना ही है। हम मर भी गए तो चलेगा, हमने बहुत जी लिया, आप जाओ, अब हम आपकी सेवा में मर जाएंगे। तो फिर शिवाजी महाराज को 400 योद्धाओं के साथ में उन्होंने भेजा, और 400 के साथ में वो वहां पे रुके हुए थे। एकदम दाट जंगल था, एकदम दाट, है ना। शाम में 6 बजे लड़ाई चली, शाम में 6 बजे लड़ाई चालू हुई, पूरी रात भर सुबह 6 बजे तक लड़ रहे थे, 12 घंटे बीत गए थे। ठीक है, तब अभी बाजी प्रभु को सुबह 7 बजे के आसपास उनको छाती में गोली लगी, तब इतने देर लड़ रहे थे, है ना। वो मतलब सारे के सारे मावड़े 400 के 400 ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे लड़ रहे थे, इतने मुगलों को काट रहे थे वो, वहां पे इतनी फाइटिंग चल रही थी खतरनाक, कि मुगलों ने पीछे से इतने सैनिक एक साथ मुगलों के आ नहीं सकते थे, उनके पास बंदूक वाले भी थे, उस टाइम पे भी बंदूक रहती थी शिवाजी महाराज के टाइम पे। तो बंदूक वाले को वहां से अच्छे सा एंगल नहीं मिल रहा था गोली चलाने के लिए, तो वो दूर गया, फिर थोड़ा, फिर ऊपर, सुबह रात के टाइम पे उसको दिख नहीं रहा था किधर गोली चलाओ, तो सुबह तक वो रुका होता, और सुबह जैसे ही 7 बजे घना जंगल था, वहाँ पे फाइटिंग चल रही थी पूरी नीचे, जैसे तुमने छावा मूवी में देखी ना लास्ट में कैसी फाइटिंग होती है, उससे भी बहुत खूंखार फाइटिंग चल रही थी। तो फिर वो गोली वाला एक ऊपर गया, ऊपर बैठा, और वो गोली मारने वाला था बाजी प्रभु को, लेकिन फिर वो उसके सरदार के ऊपर चिल्लाया, अरे इन सब में बाजी कौन है। तो सबके सब मावड़े ऐसे लड़ रहे थे कि सबके सब बाजी प्रभु जैसे थे, इतनी खतरनाक फाइटिंग कर रहे थे सब भी, कोई भी कम नहीं लड़ रहा था, इतनी फाइटिंग कर रहे थे सबके सब। तो फिर वो सरदार तब ऐसे शब्दों में चिल्लाया था कि जिसके शरीर पे सबसे ज्यादा खून है ना उसको गोली मार, वो बाजी है। जिसके शरीर पे सबसे ज्यादा घाव है ना फिर भी वो लड़ रहा है, वो बाजी है, उसके शरीर, उसको गोली मार। और फिर उसने बाजी प्रभु के दिल पे गोली मारनी थी, लेकिन वो जरा से हिल गए, और उनके छाती पे ठीक बीच में, हमारा हार्ट जो सेंटर में नहीं रहता, लेफ्ट में रहता है ना थोड़ा सा, तो उनके ठीक छाती में आके गोली लगी, और वो वहीं पर नीचे गिर गए बाजी प्रभु तब। और वो जोर से चिल्लाया, वो मर गया बाजी। और सारे मावड़ों ने भी देखा, एकदम आजू बाजू के 2-4 मावड़े लड़ते लड़ते एक हाथ से उनको उठा रहे थे, पीछे खिसका के लेके जा रहे थे। और उतने में वो वापस क्या सोचा उन्होंने मालूम नहीं, और उन्होंने यही मन में यही सोचा होगा कि राज अभी पहुंचे नहीं है, शिवाजी महाराज अभी पहुंचे नहीं, उनको कैसे मालूम पड़ेगा शिवाजी महाराज पहुंचे कि नहीं। तो शिवाजी महाराज का एक दूर किला था विशालगढ़, तो उन्होंने महाराज को भैया बोला था, जब आप किले पे चले जाओ ना तो वहां से तोप तोप फायर करना जोर से, जैसे अभी बिजली की जोर से आवाज आती है ना, तो 20 किलोमीटर दूर से भी तोप चलाई तो आवाज आती है लासुर स्टेशन तक। तो बाजी प्रभु ने उनको बोला था 20 किलोमीटर भाग के जाइए महाराज, आप बच जाइए, और फिर आप तोप की आवाज चला देना, हम हमको समझ जाएगा कि आप बच गए, फिर हम लोग आ जाएंगे। ये उन्होंने महाराज को ऐसे ही लुभाने के लिए बोला था कि हम आ जाएंगे वापस से। लेकिन जब तोप की आवाज चली तब शाम के 6 बज चुके थे, तब सुबह 7 बजे बाजी प्रभु को गोली लगी, है ना। और शाम के 6 बजे फिर वो इतने थक गए थे, उनके एक पैर कट गया था, उनका एक आंख कट गई थी इतने देर में, शत्रु ने तलवार डाल दी थी यहाँ पे, फिर भी लड़ रहे थे वो, है ना। खांधे में कितने बड़े बड़े जख्म थे, हाथों में कितने बड़े बड़े घाव थे, तो लड़ रहे थे। और फिर शाम में जब विशालगढ़ से तोप की आवाज जब आई, जोर से तोप की आवाज, फिर बाजी को लगा कि महाराज सेफ, तब फिर वो अपने डायरेक्ट नीचे गिरे, इतने थके हुए थे, इतने थक चुके थे वहां उस समय पे। और फिर सारे जो मुगलों के बचे कुचे घोड़े वगैरह है, तो फिर उनकी मावड़ों के लाशों के ऊपर से गए थे सारे, तो उनके वो के उड़ते हैं ना थड़ 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 शरीर के ऊपर, तो उससे शरीर के चिरे हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं सारे के सारे। तो वो सब जो बचे कुचे मुगल थे वो आगे बढ़े फिर, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद में फिर उन मुगलों को भी समझ आया कि हमारी 20,000 की फौज, अभी हम मुश्किल से 5,000 जन जिंदा बचे। इन 400 मावड़ों ने हमारे 15,000 सैनिकों को मार डाला, 400 जनों ने, एक एक जन ने, एक एक मावड़े ने उस दिन जो है 40-40 50-50 मुगलों को मारा था, एक एक व्यक्ति ने। इतना ऐसी फाइटिंग करते थे उस समय में। और आज देखो कितने फुसके ढुसके लोग हैं, आज तुम्हारा कोई पेंसिल चुरा ले, इरेजर चुरा ले, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे हाथ से फोन खींच ले, तुम ऐसे चिल्लाते हो।
और एक समय पे महाराष्ट्र में ऐसे लोग रहते थे, आज बहुत हजारों साल पहले नहीं, अभी 300 साढ़े 300 साल पहले इतने खतरनाक लोग रहते थे, इतने मावड़े, ऐसे अखाड़े बनाए थे। शिवाजी महाराज के जो गुरु थे ना, समर्थ रामदास, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अखाड़े बनाए थे, जिम जिम बनाए थे, कि जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां है, उनको अखाड़ों में भेजो, बॉडी बीडी फील एकदम ट्रेनिंग करो उनकी, मजबूत हथियार चलाना सिखाओ उनको, एक एक को पक्का बनाओ, बलवान बनाओ और बुद्धिमान बनाओ, पढ़ाई में भी निपुण और युद्ध नीति में भी माहिर, ऐसे बनाओ। शिवाजी महाराज के गुरु ऐसे थे, समर्थ रामदास, है ना। तुम कभी सुनना, जय जय रघुवीर समर्थ, हम जो गाना अभी गणपति बप्पा की आरती हाँ गाते हैं ना, भैया हमारे घर में वो शाम में आरती गाते हैं ना, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, ये भी उन्होंने ही लिखी, शिवाजी महाराज के गुरु ने। तब वो शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, उनके वजह से हिंदू समाज में वापस से एक कॉन्फिडेंस आया था कि हम लड़ सकते हैं। शिवाजी महाराज के वजह से तो आ ही रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज छोटे बच्चे थे। शिवाजी महाराज के गुरु गांव गांव में जाके बोलते थे, डरो मत मुगलों से, तुम्हारे गांव में कितने मुगल रहते, गांव वाले बोलते थे 40 रहते, उनके पास तलवारें। वो गुरु बोलते थे कि आप कितने जन हो, गांव वाले बोलते थे हम 400 जन है। तो उनके गुरु बोलते थे, तुम 400 जन उन 40 से क्या डर रहे हो, ठीक है, अपने तुम्हारे पास हथियार नहीं तो लाठी काठी पत्थर ईंट उठा लो और लड़ो उनके साथ में, लड़ो उनसे और खदेड़ दो उनको यहाँ से। ऐसे गांव गांव से उन्होंने मुगल भगा दिए थे, समर्थ रघुवीर समर्थ ने, समर्थ रामदास स्वामी ने। कभी उनका तुम्हारे ट्यूशन के डायरी पे फोटो है ना उनका, है ना, एक पूरा पेज मैंने उनके फोटो के लिए दिया है, ताकि भैया मैंने वो ट्यूशन की डायरी इतनी रामदास सोच समझ के बनाई है कि तुम अगर वो फोटो देखो ध्यान से, एक एक फोटो, और जो लिखा है ट्यूशन के डायरी में पढ़ो, लास्ट पेज पे इतने सारे योद्धाओं के फोटो है, ट्यूशन के लास्ट में एकदम इतने सारे योद्धाओं के फोटो। तुम रोज अगर घर पे जाके एक भी योद्धा के बारे में पढ़े ना, तो तुम्हें ऐसी कितनी कहानियां सुनने मिलेंगी। बाजी प्रभु देश पांडे ऐसे थे, ठीक है। हम्म, भैया आपके इधर बारिश गिर रही है क्या? गिर रही है जी, गिर रही है, ध्यान रखना। ऐसे ही बरसात का मौसम था, अभी शाम 6 साढ़े 6 बजे बाजी प्रभु ने लड़ना चालू किया था। तुम आज भैया रात में हमारे जाके इधर चैन की बहुत नींद सो जोर से जाओगे। गिर रही। बाजी प्रभु उस दिन इतने बेचैन थे कि और खुद के लिए, खुद की जान के लिए कभी भी नहीं सोचा उन्होंने, लड़ते समय एक पल भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा, चले जाता हूँ, भाग जाते हैं यहाँ से। बस सोच रहे थे कि महाराज जिंदा रहने चाहिए, भैया ऐसी निष्ठा थी हमारे उनकी इधर बहुत अपने जोर राजा से के गिर लिए। रही। और वो भी 60 साल के बूढ़े व्यक्ति, अपने 20 साल का बच्चा है वो शिवाजी, उसके लिए ऐसी निष्ठा थी उनकी, ऐसा कि मेरा शिवबा राजा जिंदा रहना चाहिए, ऐसा। हाँ, तुम तुम कभी बाजी प्रभु की पूरी स्टोरी देखना, उनके ऊपर पिक्चर है पावन खिंड। उस पिक्चर में इतना नहीं बताया, जैसे छावा मूवी में बहुत नहीं बताया है, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं मूवीज, तो बच्चों के हिसाब से जो बहुत डेंजर वाला वायलेंस है वो नहीं डालते हैं मूवीज में, सच्ची रियल जो हुआ था वो नहीं डालते हैं पूरा, थोड़ा सा डालते हैं, 5% रखते हैं, 95% कट कर डालते हैं। तो उनकी पावन खिंड मूवी है, तुम देख सकते हो, मजा है सुन के। मैंने देखी भैया। शिवाजी भैया महाराज के जो जो गुरु मैंने ने सब अखाड़े बनाए थे सैनिक ना पूरे भेजे थे महाराष्ट्र में, वो आज पूरे देश में फैल चुके हैं। आज अखाड़े अलग अलग जगह पे पूरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गए आज वो अखाड़े, आज भी है। अभी कम बच्चे जाते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या में जाते हैं, फिर भी जाते हैं, काफी लोग जाते हैं। भैया जो जय वो जय शिवाजी रघुवीर महाराज समर्थ। भैया देखो भैया जो वो शिवाजी ये थे शिवाजी महाराज के गुरु, समर्थ रामदास। भैया ये राम के भक्त थे ना? बिल्कुल, राम जी हनुमान जी के एकदम कट्टर भक्त थे भैया ये वो थे शिवाजी भैया महाराज के गुरु। उन्होंने भगवान महाराष्ट्र में हनुमान के बहुत सारे मंदिर बनाए। शिवाजी महाराज तो कितने बार शिवाजी महाराज का, एकदम शिवाजी महाराज सन्यासी जैसे थे, कितने बार उनका मन होता था कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे सन्यास लेना है, पर ये उनको बोलते थे कि नहीं, तुम्हें राजा बने रहना है। हमेशा शिवाजी महाराज हमेशा उनके पास आया करते थे कि चलिए मुझे जाना है, मैं सब राज सिंहासन छोड़ दूंगा, आप बोलिए जो भी, मुझे बस आपका दास बन के रहना है, आपका चेला बन के रहना है। लेकिन वो शिवाजी महाराज को ट्रेनिंग देते थे, वो बोलते थे कि क्या करना, और शिवाजी महाराज वैसा सारा इंप्लीमेंट करते थे पूरा का पूरा, जैसे उनके गुरु बताते जाते थे वो सारा का सारा करते रहते थे। भैया समर्थ रामदास इनका नाम राम सच में रामदास नहीं था ना? रियल नेम नहीं था ना उनका रामदास? रियल नहीं था, लेकिन कोई भी सन्यासी, जब व्यक्ति जब सन्यासी बनता है तो उसको अपना पुराना नाम छोड़ना पड़ता है। जैसे वो अपने मम्मी पापा को छोड़ देता है, घर परिवार छोड़ देता है, वैसे उसको नाम भी छोड़ना पड़ता है। जैसे योगी जी है ना, उनका नाम अजय बिष्ट था पहले, अजय बिष्ट, है ना।
अभी उनका नाम क्या है? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। देखा है तुमने? अभी उनके ऊपर मूवी आने वाली है, अपन जाने का मूवी को? देखो कब आने वाली है मूवी। और भैया आप ऑनलाइन को भी लेके जाने वाले हो? गूगल दिखाएगा नहीं शायद जल्दी। हाँ ये देखो यार, कौन सी भी एक मुंबई ले लेता हूँ अभी का। कितने 19 सितंबर को आ रही है ये। अरे आज रिलीज हो गई है। जाना है क्या अगले सैटरडे को? हाँ संभाजी भैया नगर वाले आ जाएंगे संभाजी नगर में। 4th सैटरडे है ना अगला, छुट्टी है ना तुमको? देखते हैं फिर हम, तुमको सोचते हैं। ऑनलाइन के साथ ऐसा मत करो, ऑनलाइन को भी लेके आओ। वो आज वो आज लेके संभाजी नगर में। जाओ। घर पे तुम बैठी तुम क्या? लोग जो जो संभाजी नगर को रहते हैं ना वो आ जाएंगे। हम 4th सैटरडे को संभाजी नगर देवगांव वाले सब आ जाएंगे। और बाकी के बच्चे मम्मी पापा को बोलो इस मूवी के लिए जाने के लिए। आज ही रिलीज हुई है ये movie। भैया मस्त हम मूवी। ऑनलाइन दिखा रहे जाएंगे। तो लेके जा। ये इस मूवी के जो राइटर है ना, पूरे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी है ना, शंतनु गुप्ता, उनसे मिल चुका हूँ मैं 2 साल पहले। ठीक है, उन्होंने हमारे ट्यूशन को ये फोटो फ्रेम गिफ्ट भेजी हुई है, शंतनु गुप्ता जी ने, प्राच्यम टीम से। शिवाजी महाराज की ये जो है ना, निश्चयाचा महामेरू। भैया वो फोटो फ्रेम दिखाना। भैया तुम कभी और संभाजी नगर के ऑनलाइन चलो को भी अभी लेके भागो। जाने वाले हो?